हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सृष्टि कोचिंग। आज हम एक्सरसाइज हमारी 7.2 का 6th क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। ठीक है, और पहले 5 क्वेश्चंस और कुछ एग्जांपल्स हमने इसकी कर ली हैं 7.2 की। तो अभी 6th क्वेश्चन करने जा रहे हैं। आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर करवा के, पूरा स्टेटमेंट वगैरह क्लियर करवा के ही आपको क्वेश्चन करवाएंगे। अच्छे से देखना वीडियो को, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी करना। क्वेश्चन अगर अच्छे से समझ में आए तो नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाना। और अच्छे से पहले स्टेटमेंट को देखें, उसके बाद क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं इसको। देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा कि इफ 1,2 1,2 4, x, 6, 3, 5 आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। अगर ये चारों क्या है, कहते हैं एक पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं। अब थोड़ी सी आपको क्या होनी चाहिए, पैरेललोग्राम के बारे में नॉलेज होनी चाहिए इस क्वेश्चन को करने के लिए। ठीक है, मैथ में यही होता है कि एक क्वेश्चन किसी दूसरी हमारी प्रीवियस नॉलेज जो हमने पहले सीखा हुआ है उससे क्या होता है, रिलेटेड होता है। तो पहले जो हमने पढ़ा है 9th में 8th में, वो अच्छी तरह से रिमेम्बर रखा करो, ताकि किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई भी किसी भी चीज के रिलेटेड कोई कंसेप्ट आए तो उसको हम आसानी से कर सकें। तो यहाँ पे हमें पैरेललोग्राम की कुछ प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। एक पैरेललोग्राम का क्वेश्चन हमने एग्जांपल में भी किया है, वो भी देख लेना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हम ये 4 पॉइंट्स ले लेते हैं। ये 4 वर्टिसेस ले लिए हमने ए बी सी डी। ओके, एक 1,2 है, और एक क्या है हमारा 4, और तीसरा क्या है हमारा x, 6, और चौथा क्या है हमारा 3, 5। ठीक है, ये 4 हमारे वर्टिसेस हैं, टेकन इन ऑर्डर, ऑर्डर में ले लिए हैं। फाइंड x एंड y, तो हमें x और y की वैल्यू है जो वो फाइंड करनी है। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन है, बस x y की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। बट आपको इसकी एक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए पैरेललोग्राम की, कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं ना, जो ये डायगोनल्स होते हैं, जैसे इसके 2 डायगोनल्स हैं AC एंड BD, ये 2 डायगोनल्स हैं इसके। ये दोनों डायगोनल्स क्या करते हैं, एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पे, जैसे कोई पॉइंट P हो गया, ठीक है, किसी एक पॉइंट पे क्या करते हैं, एक दूसरे को ये बाइसेक्ट करते हैं। और बाइसेक्ट करने का मतलब होता है कि एक दूसरे को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। AC ने क्या किया, BD को DP और BP 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। उसी तरीके से BD ने क्या किया, AC को 2 इक्वल पार्ट्स में या 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ये पैरेललोग्राम के डायगोनल्स की प्रॉपर्टी होती है। इस प्रॉपर्टी का ही यूज करके हम ये क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ओके, तो देखते हैं आगे करना क्या है, हमें कैसे करना है। देखो, अच्छे से देखो, कंसेप्ट को समझो। ओके, सॉल्यूशन देखो क्वेश्चन का कि कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। ओके, बिकॉज पहले यही बात लिखेंगे कि बिकॉज द डायगोनल्स ऑफ ABCD पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट P। ये दोनों एक दूसरे को कहां बाइसेक्ट कर रहे हैं, P पे बाइसेक्ट कर रहे हैं। अब अगर ये बाइसेक्ट कर रहे हैं, देखो, अगर ये बाइसेक्ट कर रहे हैं, अच्छे से समझो, अगर ये बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, तो BD का मिड पॉइंट क्या हुआ, P, क्योंकि BD क्या हो गया, P पॉइंट पे 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया तो DP की लेंथ और BP की लेंथ इक्वल होगी। वैसे ही AP की लेंथ और PC की लेंथ इक्वल होगी। तो उस हिसाब से P पॉइंट क्या हुआ, BD का मिड पॉइंट हुआ, और AC का मिड पॉइंट भी क्या हुआ, P। BD का मिड पॉइंट क्या हुआ, P, और AC डायगोनल का मिड पॉइंट भी क्या हो गया, P। देखो, इसका मिड पॉइंट क्या है, P, इसका मिड पॉइंट भी क्या है, P। ओके, दोनों का मिड पॉइंट सेम है। अब मैंने बोला था, अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो देखी हो, या मैं इसके अंदर भी बता देता हूं आपको, पूरी एक्सरसाइज के अंदर 3 फॉर्मूलाज हैं हमारे पास। क्या क्या है, एक तो डिस्टेंस है, एक तो डिस्टेंस फॉर्मूला आपके पास इस एक्सरसाइज लगा लो या पूरे चैप्टर के अंदर 7th के अंदर एक डिस्टेंस फॉर्मूला है। और दूसरा क्या है आपके पास, दूसरा आपके पास है सेक्शन फॉर्मूला। दूसरा आपके पास क्या है, सेक्शन फॉर्मूला। और तीसरा फॉर्मूला कौन सा है, मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला आपके पास। अब ये ज्यादा से ज्यादा किस सिचुएशन में लगता है, जहां हमें डिस्टेंस की बात कही गई हो, डिस्टेंस फाइंड करना हो या डिस्टेंस गिवन हो। ओके, उस टाइम पे हम उस क्वेश्चन के अंदर डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते हैं। सेक्शन फॉर्मूला हम कब यूज करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला हम यूज करेंगे जब कोई पॉइंट किसी लाइन सेगमेंट के ऊपर आके और उस लाइन सेगमेंट को किसी एक रेशियो में डिवाइड करता हो।
ओके, अगर आपने पिछले क्वेश्चंस देखे हैं अच्छे से। और मिड पॉइंट फॉर्मूला कहाँ लगेगा? मिड पॉइंट फॉर्मूला लगेगा जब यही पॉइंट बिल्कुल कहाँ आ जाता है, सेंटर में आ जाता है, मिड पॉइंट बन जाता है, तो उस टाइम पे हम मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करते हैं। अब इसके अंदर क्या बन रहा है? मिड पॉइंट बन रहा है ना, बीडी का मिड पॉइंट बन रहा है और एसी का मिड पॉइंट बन रहा है, तो यहाँ पर हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो देखो कैसे करना आगे, आगे कैसे करना है क्वेश्चन। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला तो लगाएंगे ही हम, तो इधर लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ बीडी। बीडी के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स इक्वल टू किसके होंगे? कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ एसी। दूसरा डायगोनल क्या है हमारा? एसी। तो देखो दोनों इक्वल में क्यों आए हैं? क्योंकि जो मिड पॉइंट बीडी का है, बीडी का जो मिड पॉइंट है वही किसका मिड पॉइंट है? एसी का भी मिड पॉइंट है। और अगर पॉइंट सेम है, ग्राफ हमें क्या समझाता है पोजीशनिंग के बारे में, ग्राफ के ऊपर किसी पॉइंट की पोजीशनिंग के बारे में ग्राफ हमें बताता क्या है? ग्राफ बताता है कि अगर कोई एक पॉइंट सेम है, तो उसके कोऑर्डिनेट्स कोई स्पेसिफिक ही होंगे, चेंज नहीं होंगे बार बार। एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दो ही होते हैं, एक एक्स कोऑर्डिनेट होता है, एक वाई कोऑर्डिनेट होता है, बट वो बार बार चेंज नहीं होता एक टाइम पे। हाँ, क्वेश्चन चेंज हो गया वो अलग कंडीशन है, बट एक क्वेश्चन के अंदर अगर आप किसी ग्राफ के ऊपर एक पॉइंट इधर ले रहे हो और इसका नाम बी रख रहे हो, ठीक है, तो जो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे और एक पॉइंट इधर अगर डी है तो डी के कोऑर्डिनेट्स डिफरेंट होंगे, इसके सेम नहीं होंगे बिल्कुल भी। और ना ये हो सकता कि बी पॉइंट इधर भी आए और बी पॉइंट इधर भी आए एक टाइम पे, एक क्वेश्चन के अंदर बी पॉइंट की पोजीशनिंग ये भी आए, बी पॉइंट की पोजीशनिंग ये भी आए। क्यों? क्योंकि बी के कोऑर्डिनेट्स इधर कुछ और होंगे और इधर कुछ और होंगे। तो ग्राफ हमें बताता है कि ना तो किसी दो डिफरेंट पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट सेम होते, और दूसरा क्या बताता है कि एक ही पॉइंट के टू टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स बिल्कुल भी नहीं हो सकते, कि एक्स कोऑर्डिनेट भी डिफरेंट हो सकता है उसका, कि वाई कोऑर्डिनेट भी उसका डिफरेंट हो सकता है, कुछ और भी आ सकता, नहीं आ सकता। एक टाइम पे बस वो दो ही कोऑर्डिनेट्स जो एक बार दे दिए वही आएंगे, डिफरेंट नहीं होंगे। ओके, तो अब इसके ऊपर ध्यान देते हैं कि बीडी का मिड पॉइंट क्या है? पी, और एसी का मिड पॉइंट भी क्या है? पी। तो इसलिए हमने क्या कर दिया, दोनों के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनको क्या किस में रख दिया? इक्वल टू में रख दिया। अब क्या लिखेंगे इधर? यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। दोनों तरफ मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे। मिड पॉइंट फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं, एक्स कॉमा वाई और x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए। ओके, अगर क्वेश्चन करोगे तो क्वेश्चन करते करते भी लर्न हो जाएगा इतना तो पहले क्या करोगे? बीडी का मिड पॉइंट के लिए इसके अंदर वैल्यूज फिल करोगे, फिर एसी के मिड पॉइंट के लिए वैल्यूज फिल करोगे। ओके, तो पहले बीडी के लिए फिल करते हैं। बीडी के लिए फिल करेंगे तो x1 y1 और ये क्या होगा आपका x2 y2। ठीक है, वैल्यू फिल करो इधर, इसके अंदर नहीं फिल करनी, बस इसके अंदर फिल करनी है। x1 की वैल्यू कितनी है? 4 प्लस x2 की वैल्यू कितनी है? 3 अपॉन 2, और y1 की वैल्यू कितनी है? y प्लस y2 की वैल्यू कितनी है आपकी? 5 अपॉन 2। अब क्या करना है? सेम फॉर्मूला आपको एसी पे भी लगाना है, एसी के मिड पॉइंट पे भी लगाना है। ठीक है, तो एसी के मिड पॉइंट पे लगाते हैं। तो एसी के अकॉर्डिंग x1 y1 और x2 y2। ओके, तो x1 की वैल्यू कितनी? 1, x2 की वैल्यू कितनी? x अपॉन 2, y1 की वैल्यू कितनी? 2, और y2 की वैल्यू कितनी आपकी? 6 अपॉन 2। सोल्व करते हैं इसको, 4 और 3 7 अपॉन 2। क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। y प्लस 5 अपॉन 2 इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स अपॉन 2, और इसका कितना आया? 8 अपॉन 2। ये कट करके कितना आया? 4। इधर कोई कट नहीं होता। इसके बाद हम क्या किया करते हैं? इसके बाद इसको मैं इरेज कर देता हूं। ओके, इसके बाद हम क्या करते हैं क्वेश्चन के अंदर, जिसने पहले जो 5 क्वेश्चंस हैं और एग्जांपल्स हैं वो अगर देखी हैं अच्छे से तो उनको पता है कि आगे क्या करना है, इस पोजीशन पे आगे क्या करना है। देखो
ये क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है, ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है। तो एक्स कोऑर्डिनेट को, क्योंकि इक्वल टू है बीच में, एक्स कोऑर्डिनेट को एक्स कोऑर्डिनेट के इक्वल रखना है, 7/2 इक्वल्स टू 1 + x/2 ऐसे। और दूसरी तरफ क्या करना है, वाई कोऑर्डिनेट को वाई कोऑर्डिनेट के इक्वल रखना है, y + 5/2 इक्वल्स टू 4/1 लगा लो इधर, ठीक है। ये y नहीं है इधर, y तो वैसे लिखा है मैंने, कहीं 4/y लिख दो, 4/y नहीं आएगा इधर, ओके। सॉल्व करो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई के साथ। देखो 7 × 14, 2 × 2 और 2 को x के साथ मल्टीप्लाई किया 2x, तो ये 14 - 2 हुआ इक्वल्स टू 2x। ये कैलकुलेशन तो आती होगी आपको, ये बिल्कुल आसान सा सिंपल सा क्वेश्चन था। देखो x = 6 आया, ऐसे ही क्या करो, इसको भी सॉल्व कर दो। इधर आया y + 5, 4 × 8, तो y = 8 - 5, y = कितना आया 3। तो देखो हमने पूछा क्या गया था, x और y की वैल्यू, तो x की वैल्यू 6 है और y की वैल्यू कितनी आई है 3 है, ओके। तो प्रीवियस नॉलेज बहुत जरूरी है, किसी भी शेप के बारे में, किसी भी क्वेश्चन के बारे में। अगर उसके अंदर कोई कंसेप्ट प्रीवियस नॉलेज में से आया है, जो हमने पहले सीखा था 9th क्लास में, 8th क्लास में, या किसी भी क्लास में, या किसी भी चैप्टर के अंदर, तो बहुत जरूरी है हमारे लिए उसको पढ़ना, उसको याद रखना, ताकि अगले क्वेश्चंस में अगर वो आए तो उसको हम आसानी से सॉल्व कर सकें, ठीक है। तो ये था हमारा एक्सरसाइज 7.2 का 6th क्वेश्चन। बहुत आसान क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से देख लेना। अगर कुछ भी दिक्कत लगे तो वीडियो को दोबारा से रिपीट करके देख लो, या कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करो कि ये डाउट्स हैं आपके, वो डाउट्स भी आपके क्लियर कर दिए जाएंगे, ओके। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाना। थैंक यू।